Welcome to second part of my vlog. जैसे कि आपने पहला पार्ट में देख लिया कि हमने डायबिटीज़ टाइप 2 से रिलेटेड आपको गाइड किया है। अब चलते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशंस पर। सबसे पहले कॉम्प्लिकेशंस में चूँकि आपकी पेंक्रियाज ने इंसुलिन सिक्रेट करनी होती है तो उसकी डैमेज की वजह से इंसुलिन नहीं आ रही फॉर एग्जांपल बॉडी में, या उसको पेंक्रियाज का कोई ट्यूमर हो गया है, या ऑटो इम्यून कोई कंडीशन हुई है, या आपकी डाइट फैक्टर्स की वजह से हुआ है, या आपकी जेनेटिक हिस्ट्री थी, आपके माँ बाप से आपको ट्रांसफ़र हुई है, इन सब चीज़ों की वजह से आपको शुगर हो गई। अब ये शुगर आपकी बॉडी पे किस तरह अफेक्ट कर सकती है? अगर एक इंसान अपनी शुगर का कंट्रोल अच्छा नहीं रखेगा, उसको बार बार फंगल इन्फेक्शंस होते रहेंगे। चाहे वो कान का फंगल इन्फेक्शन हो, चाहे वो वजाइना का फंगल इन्फेक्शन हो, चाहे वो जिस्म का फंगल इन्फेक्शन हो, चाहे वो स्किन का हो, चाहे वो ज़ुबान का हो, मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों पर उसे इन्फेक्शन होते रहेंगे। अगर एक इंसान शुगर का ख्याल नहीं रखेगा तो उसको उसका मैदा हज़म करना चीज़ें छोड़ देगा एक नॉर्मल इंसान की तरह। वो खाना खाएगा, उसको हज़म नहीं होगा, जिसको हम मेडिकल टर्म में गैस्ट्रोपरेसिस भी बोलते हैं। गैस्ट्रोपरेसिस का मतलब है कि आपका स्टमक जब खाना डाइजेस्ट करता है तो आपका स्टमक मूव करता है, वो मूवमेंट रुक जाती है इस केस में। इसके अलावा आपको दिल की बीमारियां हो सकती हैं, आपको बहुत हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ सकते हैं, आपके फालिज के चांसेस बढ़ सकते हैं, आपको एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। एथेरोस्क्लेरोसिस हम ये कहेंगे कि आपकी जो शरीयानें हैं मुख्तलिफ किस्म की, वो इस वजह से ब्लॉक हो सकती हैं। इसके अलावा भी ढेर कॉम्प्लिकेशंस हैं। आपके गुर्दे अफेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि आपकी जो बॉडी का जितना भी एक्स्ट्रा शुगर है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, वो आपकी बॉडी के थ्रू फिल्टर होके निकलना है, वो आपके पेशाब के ज़रिए ज़ाया जाना है। तो आपकी किडनीज़ में एक्सेस होने की वजह से ग्लूकोज की किडनीज डैमेज हो सकती हैं। और इसके अलावा आपके जिस्म की जो नसें हैं, रगें हैं, उन पर फ़र्क पड़ सकता है। जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं वो अक्सर ये कंप्लेन करते हैं कि मैडम हमें रात को पाँव में, हाथों में बेचैनी रहती है, और उनकी रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं। डायबिटीज़ के पेशेंट्स के उनको फ्रीक्वेंट यूटीआईज हो सकते हैं, छोटे पेशाब के इन्फेक्शन हो सकते हैं, क्योंकि जो उनका पेशाब वो करेंगे उसके अंदर शुगर की अमाउंट ज़्यादा होगी, बैक्टीरिया को वहाँ पे ग्रोथ करने की जगह मिल जाएगी और उन्हें यूटीआईज हो जाएंगे। इसके अलावा पेशेंट की जो विजन है, आँखों की देखने की सलाहियत है, उस पर फ़र्क पड़ सकता है, वो कम हो सकती है। इस तरह से ढेर कॉम्प्लिकेशंस इस तरह की हैं जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स में बेसिकली हो जाती हैं। इसलिए डायबिटीज़ होना मसला नहीं है, डायबिटीज़ का गुड कंट्रोल होना नहायत ज़रूरी है। इसके अलावा आपके दांतों की, आपके मसूड़ों के मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शन हो सकते हैं, मर्दों में मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां हो सकती हैं, रेक्टाइल डिसफंक्शंस हो सकते हैं। इसके अलावा आपका हेयरिंग लॉस हो सकता है, आपको स्किन की डिफरेंट कंडीशंस हो सकती हैं। और सबसे जो दर्दनाक मुझे लगती है इसकी कॉम्प्लिकेशन, वो ये कि जब एक शुगर वाले पेशेंट के अंदर ज़ख़म हो जाता है और वो हील नहीं कर पा रहा होता, और एक टाइम तक डॉक्टर्स उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, उसकी डिब्राइडमेंट के थ्रू उसकी जो डेड स्किन होती है वो उतारते रहते हैं, और एक टाइम आता है जब बहुत ज़्यादा वहाँ पे नेक्रोसिस हो जाता है, गैंग्रीन बन जाता है, उस ज़ख़म की हालत बहुत ख़राब हो जाती है, तो पेशेंट की एम्प्यूटेशन करनी पड़ सकती है। मेरी अपनी फैमिली में से बहुत सारे लोगों ने इस कंडीशन से सफ़र किया है और उनकी एम्प्यूटेशन हुई हैं, और वो इतना दर्दनाक लम्हा होता है क्योंकि पेशेंट बहुत ज़्यादा फिज़िकल ट्रॉमा से, मेंटल ट्रॉमा से, परेशानी से गुजर रहा होता है। तो एम्प्यूटेशन एक बहुत कॉमन चीज़ है। डायबिटिक फुट, आपके पाँव का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है। अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट है, आपके पाँव क्लीन होने चाहिए, आपको सख्त जूता नहीं पहनना चाहिए, आपको अपने पाँव को या अपने जिस्म को मुख्तलिफ़ किस्म की चोट से बचाना है। डायबिटीज़ के पेशेंट्स के मुख्तलिफ ऑपरेशन इतने मुश्किल हो जाते हैं क्योंकि जब तक उनकी शुगर मैनेज नहीं होती, उनके एमरजेंसी लाइफ सेविंग प्रोसीजर जो होते हैं वो भी नहीं हो सकते। वो भी समहाउ डॉक्टर्स इंसुलिन के अमाउंट ज़्यादा करके या मुख्तलिफ इंटरवेंशंस करके पहले पेशेंट की शुगर को कंट्रोल करते हैं और फिर उसका ऑपरेशन होता है। क्योंकि अगर ऑपरेशन कर भी दिया तो शुगर की वजह से या तो पेशेंट के टांकों में पीक पड़ जाएगी, उसका हील नहीं करेगा अच्छे से, या फिर पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में भी जा सकता है। मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं इसको लेके, इसकी कॉम्प्लिकेशंस में वैरायटी आ सकती है। अच्छा जी, ये तो थी सारी कॉम्प्लिकेशंस। अब आ जाओ ट्रीटमेंट ऑप्शंस पे। डायबिटीज़ के जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, इसके अंदर हमारे पास ओरल एजेंट्स हैं,
जो आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल करते हैं, जिसमें मेटफॉर्मिन नाम की गोली एक बहुत फेमस गोली है। लेकिन इन ओरल जो एजेंट्स होते हैं, इसमें से मेजर जो दवाइयाँ हैं, जिसमें अगर मेटफॉर्मिन की ही मैं एग्जांपल लूँ तो ये आपकी शुगर एकदम लो कर देती है। तो मेरे ख्याल से जो शुगर वाला पेशेंट होता है ना, उसको अपनी डाइट इस तरह से बैलेंस करनी चाहिए कि सिर्फ एकदम प्लेट भर के खाना नहीं खाना। 2-2, 3-3 घंटे के वक्फे से आपने पोर्शंस बनाने हैं और आपने थोड़ा थोड़ा खाना है। इस तरह आपकी बॉडी की शुगर भी मेंटेन रहेगी और बजाय ये कि एकदम आपकी शुगर लो हो जाए, आप एक नॉर्मल शुगर, हेल्दी शुगर मेंटेन कर सकेंगे। इसके अलावा डाइट कंट्रोल सबसे अहम, प्रोसेस्ड हर चीज़ से आपने अपने आप को बचाना है। पास्ता, वाइट ब्रेड और बेकरी आइटम्स में और जो प्रोसेस्ड ब्रेड्स होती हैं, इन सब चीज़ों से आपने बचाना है। फ्रूट्स, जो कि रोटी, इन पे फोकस करना है। फ्रूट्स भी एक लिमिटेड मिकदार में, जिसमें आप आम, अंगूर, इस तरह की चीज़ें नहीं खा सकते। डायबिटीज़ की जो डाइट है अच्छी सी, ये खुद एक बहुत डिटेल टॉपिक है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि इस पर मैं एक और वीडियो भी बनाऊँ, जिसमें सिर्फ मैं डायबिटीज़ रिलेटेड डाइट के ऊपर एम्फेसाइज करके हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स, फ़ायदे और नुकसानात के साथ आपको एक्सप्लेन करूँ। अच्छा जी, इसके अलावा वॉक का बहुत इसमें पॉजिटिव किरदार है। 15 से 20 मिनट की डेली ब्रिस्क वॉक कर लें, या आधे घंटे की 2 टाइम भी कर सकते हैं आप। लोगों के अमेजिंग किस्म के रिजल्ट्स आए हैं शुगर के कंट्रोल में वॉक की वजह से। तो वॉक एक बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, रिसेंट एक रिसर्च हुई है जिसके अंदर ये कहा गया है कि अगर एक इंसान दिन के 5 से 10 मिनट भागे, रनिंग करे, तो उसको कभी भी ज़िंदगी में शुगर नहीं होगी। तो जब आप रनिंग करते हो तो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज जो है वो यूटिलाइज हो जाती है, वो यूज़ हो जाती है, तो आपके ब्लड में शुगर के लेवल कम हो जाते हैं, जो कि एक डायबिटिक पेशेंट के लिए अच्छा है। लेकिन साथ साथ जो लोग ओरल हाइपोग्लाइसीमिक्स लेते हैं, मतलब ओरल इस तरह की दवाइयाँ लेते हैं बेसिकली, जो डायबिटीज़ को कंट्रोल करती हैं, तो उनको ध्यान रखना चाहिए कि एकदम से उनकी शुगर लो ना हो। वो अपनी जेब में किसी किस्म की कोई मीठी चीज़ रखें। इस तरह के केसेस में कि अगर वो कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं घर से बाहर हैं, तो वो चक्कर खा के गिर ना जाएं, बेहोश ना हो जाएं, ये एक एहतियात ज़रूरी है। एक्सक्यूज़ मी। अच्छा, इसके साथ इसकी एक बहुत अच्छी ट्रीटमेंट इंसुलिन भी है। इंसुलिन टाइप 1 वालों में, जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, उनमें तो ट्रीटमेंट होती ही इंसुलिन से स्टार्ट है। टाइप 2 वालों में हम शुरू में ओरल दवाइयाँ दे के बाद में इंसुलिन की तरफ भी स्विच कर सकते हैं। तो इंसुलिन के भी बड़े अच्छे रोल्स हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की इंसुलिन है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, इस तरह की मुख्तलिफ़ किस्म की इंसुलिन मार्केट में अवेलेबल हैं। मिलेनार के नाम से भी है और डिफरेंट नाम से मुख्तलिफ़ इंसुलिन हैं। तो ये थी सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस। अब है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में सबसे पहले अपना लाइफस्टाइल मैनेज करना, अपनी डाइट फैक्टर्स को इम्प्रूव करना, अपनी स्ट्रेस को इम्प्रूव करना, अपनी खुराक का ध्यान रखना कि मैं क्या खा रहा हूँ। एक मशहूर कहावत है, यू आर वट यू ईट। आप वो हैं जो आप खाते हैं। इसका मतलब अगर हम अपनी डाइट अच्छी करेंगे तो हमारे मिजाज में, हमारे सोचने समझने की सलाहियत में, हमारे ज़िंदगी गुजारने की सलाहियत में उसी किस्म की पॉजिटिव तब्दीलियाँ रोनुमा होंगी। और अगर हम अपनी डाइट का ख्याल नहीं करेंगे तो वो नेगेटिविटी, आपकी बॉडी एनर्जी, आप मुख्तलिफ बीमारियों में घिर जाएंगे, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ख़राब हो जाएगी। एक्सरसाइज एक बहुत अच्छा इसका प्रिवेंशन फैक्टर है, ठीक है। और एक्सरसाइज के ज़रिए शुगर को रोका भी जा सकता है, डिले भी किया जा सकता है, क्योर भी किया जा सकता है, कंट्रोल भी अच्छा किया जा सकता है। इसके अलावा रेगुलर मॉनिटरिंग, अगर किसी को पता है कि मेरी फैमिली में डायबिटिक पेशेंट्स हैं, तो वो वक्तन फ़वक्तन अपनी शुगर चेक कराते रहें, ताकि उनको आइडिया रहे कि वो किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। इसके अलावा स्मोकिंग, अल्कोहल और इस तरह के हर किस्म की ड्रग्स का अवॉइड करना, उनको ख़त्म कर देना, उनका इज्तनाब करना, ये बहुत ज़रूरी है। ग्रीन वेजिटेबल्स का, सैलड्स का अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करना, ये ज़रूरी है। प्रोसेस्ड फूड्स ना लेना, ये ज़रूरी है। इस तरह के कुछ छोटे छोटे फैक्टर्स हैं, अगर जिन पे आप तवज्जो दें और इनको आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, तो हम शुगर जैसी बुरी बीमारी में, बुरी और अज़ियतनाक कह लें बीमारी से बच सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। मज़ीद अगर शुगर से रिलेटेड किसी भी किस्म के कोई भी क्वेश्चंस हों किसी के भी, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मेरे लिए आप लोगों की सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपनी मोनोटनस रूटीन में से टाइम निकाल के मेरे लिए व्लॉग्स बनाना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से मेरा और आप लोगों के कॉन्टेक्ट में वक्फा भी आ जाता है दरमियान में।
लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर बेसिस पे व्लॉग्स बनाऊँ और अब इंशाल्लाह इस तरह का गैप ना आए। लेकिन आप लोगों की सपोर्ट बहुत ज़्यादा मैटर करती है, आप लोग कमेंट्स करते हैं तो फिर मेरा दिल करता है नेक्स्ट वीडियो पे कोई अवेयरनेस वीडियो क्रिएट करूँ जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो। कोई भी अगर आप डिफरेंट टॉपिक्स चाहते हैं जिसमें मैं वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उस पर फोकस करूँगी और उसको कंसीडर करूँगी। उम्मीद है आपको मेरा सारा व्लॉग पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग मी प्लीज़। आप अपने सारे नियर बाय जो लोग हैं, कलीग्स हैं, फैमिली हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ शेयर करें मेरा ब्लॉग, मेरे चैनल का लिंक शेयर करें ताकि हर बंदा इक्वली मुस्तफ़ीज़ हो सके। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।